बिहार में हर कुछ दिनों के बाद उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी का मामला सामने आ रहा है। ताज़ा मामला बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा है, जहां उर्दू टीचर्स के उम्मीदवारों को उर्दू लैंग्वेज का सवालनामा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ प्राइमरी और 11वीं और 12वीं के स्कूलों में उर्दू को रूटीन से बाहर कर दिया गया। आइए देखते हैं इस पर एक ख़ास रिपोर्ट। हाल के दिनों में उर्दू पर सबसे बड़ा हमला संस्थागत रूप से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और शिक्षा विभाग ने किया है। बीपीएससी ने टीचर बहाली के दूसरे फेज़ में वर्ग 11 से 12, 9 से 10 और 6 से 8 के उम्मीदवारों को उर्दू लैंग्वेज का सवालनामा ही नहीं दिया। सिर्फ वर्ग 1 से 5 के एग्ज़ाम में ही क्वालिफाइंग लैंग्वेज उर्दू के सवाल दिए गए। इस पर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद समस्या के समाधान के लिए बीपीएससी ने जो तरीक़ा अपनाया वो अपने आप में अजूबा था। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कामरान गनी कहते हैं, देखिए, बीपीएससी जैसे बड़े इदारे से और मोतबर इदारे से इस तरह की गलती होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलती है और इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें एक पेपर क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग पेपर में जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें बीपीएससी ने ये कहा था कि कैंडिडेट एक तो 8 नंबर का वो इनका 8 सवालात जो होंगे वो अंग्रेज़ी से होंगे और बाकी 22 सवालात के लिए उनको ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें उर्दू, हिंदी और बंगला 3 ज़बानें थीं कि इन 3 ज़बानों में से किसी एक का वो इंतखाब कर सकते हैं, जिससे 22 सवालात उनको पूछे जाएंगे। लेकिन जो सवालात आए हैं वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से आए हैं, यानी 8 के सवालात तो आप हिंदी से दे रहे हैं, अंग्रेज़ी से दे रहे हैं, बाकी 22 नंबर के जो सवालात हैं वो आपको हर हाल में हिंदी से ही देने होंगे। यहाँ तक कि जिन उम्मीदवारों ने उर्दू या बंगला का इंतखाब किया था उनको भी हिंदी से ही जवाबात देने पड़े हैं। टोटल 30 नंबर के सवालात जो क्वालिफाइंग हैं। भाषा अर्हता के इस खंड में 30 में से 9 मार्क्स लाना अनिवार्य था। इसके बिना टीचर उम्मीदवार क्वालिफाई ही नहीं करता। जिन उम्मीदवारों ने इस खंड के लिए उर्दू का चयन किया था, जब उन्होंने उर्दू के 22 सवालों को नदारद पाया तो उनके होश उड़ गए। ये तो कंफर्म था कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज में उर्दू आएगा, ये सब आएगा, तो हम लोग उसी लिहाज से उसकी तैयारी वारी करके गए थे कि इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी हम लोग देख लेते कि ये सब उर्दू है, अपनी लैंग्वेज है, तो इस तरह से उसमें कम टाइम दे के बाकी में हम लोग टाइम देंगे ज़्यादा। जब हम लोग सेंटर पहुँचे, एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए, बाकायदा 1 घंटा पहले पहुँचना होता है अंदर, तो जब क्वेश्चन पेपर हम लोग के इसमें आया तो हम लोग तो स्टार्ट किए, इंग्लिश बना लिए, सोचे कि इंग्लिश के बाद वाला पेज इसका होगा, हिंदी है तो उसके बाद उर्दू होगा। तो बनाने के बाद हम लोग पलटते जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर में उर्दू का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे भी पूछा, तो बोला कि नहीं, हम लोग को तो यही क्वेश्चन पेपर मिला है। और अच्छी खासी तादाद थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो डिमांड कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए, क्योंकि हमने हिंदी का बहुत ही एग्ज़ाम दिया है बहुत मजबूरी में, जिसमें हम बहुत ही रिस्क है हमारा पास होने में, क्वालिफाई होने में, और उसमें अच्छा मार्क्स भी नहीं आ पाएगा। उर्दू उम्मीदवारों के विरोध पर बीपीएससी चेयरमैन ने 10 दिसंबर को एक्स पर एक संदेश भेजा। इसमें उन्होंने कहा कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर में गैर हिंदी उम्मीदवार जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उससे हम वाकिफ़ हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उम्मीदवारों की घबराहट दूर करने के लिए बीपीएससी ने एक नायाब तरीक़ा ढूंढ निकाला। 18 दिसंबर को एक आवश्यक सूचना जारी करके कहा गया कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को 0 किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस 30 नंबर की परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया। अब कुल 150 में से 120 सवालों के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गैर उर्दू उम्मीदवारों को हो गया। इस पर कटाक्ष करते हुए कामरान गनी अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग में उर्दू और बंगला के सदक़े हिंदी और अंग्रेज़ी वालों को भी राहत। ये अलग बात है कि बीपीएससी जैसी संस्था से कामयाब होने वाले शिक्षकों की भाषाई काबिलियत ज़ीरो होगी। इस लॉट के शिक्षकों की सबसे बड़ी मेरिट यही होगी। इसमें उर्दू शिक्षक भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की। इस विभाग को मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर कम
IAS के पाठक ज़्यादा चला रहे हैं। पाठक के सब ऑर्डिनेट अफसर ने हाल के दिनों में स्कूलों के लिए ऐसा रूटीन जारी कर दिया जो उर्दू की जड़ पर हमला करता है। वर्ग 1 से 5 के लिए तैयार किए गए रूटीन में उर्दू की घंटी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे ज़्यादातर स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई ठप हो गई है। इस सवाल के जवाब में कि इससे उर्दू ज़बान और उर्दू आबादी के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, एक टीचर ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर बिहार लोक संवाद से कहा कि पहली नज़र में तो ये ऐसा ही लग रहा है मोहतरम कि उर्दू की पढ़ाई इस रूटीन की वजह से मुतासिर होगी। ये बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है। जो उर्दू के टीचर होंगे वो उर्दू का क्लास नहीं ले सकेंगे, उसके बजाय वो किसी दूसरे क्लास को लेंगे, क्योंकि उनकी रूटीन में उर्दू है ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ा सकेंगे। और जब ऐसा होगा तो 1 to 5 के लेवल तक उर्दू की पढ़ाई होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगती है। अच्छा, क्या ये भी कई जगह से शिकायत आती है, सुनने में आता है कि जो उर्दू के टीचर हैं उनसे दूसरे सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी या दूसरी चीजें, ये कहाँ तक सही है? अक्सर स्कूलों से ये शिकायत मिलती है कि हेडमास्टर उर्दू की घंटी में हिंदी या दूसरे सब्जेक्ट पढ़वाते हैं। ये इन्हें आप ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई किया कर सकते हैं। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान उर्दू के ताल्लुक से शिक्षा विभाग और BPSC के रवैये को एक साजिश करार देते हैं। अरे भाई, बिहार सरकार उर्दू का गला दबा रही है। वजीर आला के नाम से जहां जहां पर भी होर्डिंग्स लग रहे हैं, उर्दू में नहीं लिखे जा रहे हैं। वजीर आला जहां पर खुद कर रहे हैं शिलान्यास, शिलापट में उर्दू में नाम नहीं लिखा जा रहा है। चूँ कुफ्र अज काबा बरखेजत कुजा मानत मुसलमानी। जब वजीर आला ही उर्दू का गला दबा रहा हो तो उर्दू कैसे बच पाएगी? आज 12,000 उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं। आज जो BPSC ने उर्दू के लड़कों को कंफ्यूज किया है, ये साइकोलॉजिकली उनको कंफ्यूज किया गया है ताकि वो सही तौर पर एग्जाम नहीं दे सकें। बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान के दिन पर दिन सिमटने सिकुड़ने का नज़ारा पटना बुक फेयर में देखा गया। उर्दू किताबों की खरीद बिक्री के सिलसिले में बिहार लोक संवाद ने मकतबा इस्लामी और इमारत शरिया के स्टॉल संचालकों से बात की। दिन ब दिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पढ़ने वालों की दिलचस्पी घटती जा रही है और लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ घूमने के एतबार से आ रहे हैं और किताब का जो ख़रीदने का मसला है वो अक्सर लोग रियायत चाहते हैं। और इससे पहले भी लगाया गया था, गुज़श्ता साल भी हम लोगों ने लगाया। वो किताब अब सेल ख़रीदने वाले कम जा रहे हैं, होते जा रहे हैं और मोबाइल और ये सब की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। ये मेरा तजर्बा है। किताब तो लगाते यहाँ, लेकिन जितने की किताबें होनी चाहिए, बिकनी चाहिए, बिकती नहीं है। अलावा घर से देना पड़ता है। मकसद हमारा तो किताब बेचना नहीं हुआ, मकसद तो हमारा क्या बोलते हैं, नुमाइश करना और प्रचार करना हुआ। मकासद हमारे हैं और ख़ातिर ख़्वाह जितने फ़वाइद होने चाहिए, इसके फ़वाइद दिन ब दिन घटते जा रहे हैं और क़ारीन भी घट रहे हैं, सिर्फ नाज़रीन हो रहे हैं इसके। लगभग 10-15 साल हो गए ये न, उस दिन से बुक फेयर मैं लगाता आ रहा हूँ। और एक नहीं, कई बुक फेयर जो है न, अभी पिछले जो बुक फेयर हुआ था उसमें भी मेरा दादा लगाया था और आज भी लगा रहे हैं। पिछले साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था, रिस्पांस बहुत अच्छा आया था पब्लिक का भी। और बुक फेयर के जो किताब के दुकान थे कुछ ज़्यादा थे। इस बार जो है ना पब्लिक का रुझान बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, आया ही नहीं। और इसके 1-2 वजह हैं कि एक तो पहले ही हुआ था ख़त्म, एक और लगा हुआ पीछे और एक ये लग गया। और दूसरी ये वजह है कि यहाँ उर्दू का एक भी प्रोग्राम मदरसे के बच्चे, स्कूल के बच्चे को बुला करके प्रोग्राम नहीं किया गया। लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ भी बुक फेयर लगा हुआ है। हाँ, उर्दू ज़बान भी जो है ना ज़्यादातर जो है ना बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ये ना, और इंग्लिश की तरफ ज़्यादा रुझान है। मैगज़ीन वगैरह इंग्लिश का जो है वो सब, सामने एक स्टॉल है उसमें बड़ी भीड़ रहती है, चाहे जिस तरह की भी किताब हो, लेकिन उर्दू की किताबों का रुझान बहुत कम है। उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से परे अदीबों और शायरों की एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ ना तो उर्दू ख़तरे में है और न ही इस बात का ख़तरा कि आने वाली नस्ल को रदीफ़ और काफ़िया, मतला और मक्ता और नज़्म और नस्र का मतलब भी समझ में आएगा या नहीं। पुस्तक मेले का आखिरी दिन है।
भीड़ छटने लगी है, मेला उठने को है, मेले ने अपनी रंगत खो दी है। लेकिन आप बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं। काफ़ी शानदार म्यूज़िक है ये। इस म्यूज़िक में आपको इस उठते हुए मेले का एहसास नहीं होगा। उसी तरह से उर्दू इस स्टेट में, बिहार में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लेकिन हुकूमत है कि मुसलसल दावे कर रही है कि बिहार में उर्दू को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, उर्दू की तरक्की हो रही है। जो शायर हैं वो अपनी शेरी नशिस्तें आरास्ता कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। जो कलमकार हजरात हैं वो कलम के घोड़े दौड़ा रहे हैं। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के ख़जाने नहीं आते। यारो नए मौसम ने ये एहसान किया है, यारो नए मौसम ने ये एहसान किए हैं, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते। ऐसे माहौल में सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि उर्दू का मुस्तकबल क्या होगा। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।